नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों अभी 9:45 हो रहे हैं जब ये वीडियो शूट कर रहा हूं, 10:15 तक ये वीडियो पोस्ट हो जाएगी। और आज रात 11:30 बजे बहुत बड़ी खबर आने वाली है फेड पॉलिसी। और खबर सबको पता भी है कि रेट कट आने वाला है 25 बेसिस पॉइंट का। पूरे के पूरे मार्केट के पार्टिसिपेंट ने अनुमान लगा लिया है। मार्केट के इकोनॉमिस्ट को छोड़ो, खुद यूएस की 10 ईयर की ट्रेजरी यील्ड्स जो हैं वो भी रिड्यूस हो चुकी हैं, कम घट चुकी हैं। तो वो भी क्लियर कट दर्शा रही हैं कि रेट कट तो आ रहा है 25 बेसिस पॉइंट का। लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि कमेंट्री कैसी रहेगी। कमेंट्री अगर थोड़ी भी डगमगाई तो ये जो बाजार बीते 2-3 दिनों से भाग रहा है ना, इनफैक्ट जब से सीपीआई का डेटा आया तब से भाग रहा है, ये टूटेगा, उल्टा हो जाएगा, पूरा का पूरा उल्टा हो जाएगा। और कमेंट्री स्ट्रांग रही और रेट कट सबको पता ही आ रहा है, तो क्या होगा कि बाजार ऑलरेडी रिएक्ट कर चुका है। तो देखने वाली बात होगी कि और कितना ऊपर जाता है। तो मार्केट को लेकर मैं बिल्कुल भी नहीं प्रिडिक्ट कर रहा हूं ऊपर नीचे, बट हाँ पॉलिसी को लेकर मैंने आपके साथ चीजें जरूर शेयर करी हैं। बाकी मैं कोशिश करूंगा रात 12 बजे 12:15 बजे जब भी वीडियो पोस्ट हो पाए, आज जैसे ही पॉलिसी आएगी डिटेल्स शेयर करूंगा। लेकिन शॉर्ट में सिर्फ इतना ही बता सकता था। फेड की पॉलिसी का अगर सबसे ज्यादा वेट किसी को है तो वो है गोल्ड और सिल्वर का बायर, क्योंकि वो इंतजार कर रहा है, उसे पता है रेट कट तो आने वाला है। तो गोल्ड और सिल्वर के लिए पॉजिटिव होगा, वो ऊपर जाने चाहिए। तो देखने वाली बात यह है कि गोल्ड और सिल्वर रेट कट के बाद कितना ऊपर जाते हैं। अपने भारतीय बाजार में तो हो जाएगा मार्केट बंद 11 बजे के समथिंग, लेकिन स्पॉट में प्राइस जरूर हम चेक कर सकते हैं। करंट सिचुएशन की बात करूं तो गोल्ड और सिल्वर में इंपैक्ट दिख रहा है, नीचे से बहुत अच्छी रिकवरी आई है, स्पेशली सिल्वर में 1,46,700 पे ट्रेड कर रहा है। 1.5% की तेजी दिख रही है इस समय। अभी 2 दिन पीछे 1,40,000 का लो लगाया है। गोल्ड 1,20,700 पे ट्रेड कर रहा है, करीब 0.9% की तेजी है। 1,19 1,18 तक गिर गया था। तो रिकवरी तो बहुत अच्छी आई है गोल्ड और सिल्वर में। रेट कट के बाद इनमें कितना बाउंस बैक आता है, कितनी सस्टेनेबल तेजी आती है, वो देखना जरूरी है। केवल इतना ही नहीं दोस्तों, गोल्ड और सिल्वर के लिए कल फिर एक बड़ी खबर है और अमेरिका के लिए भी है। आज अगर उल्टा सीधा हो भी गया तो भी आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि आपको किधर जाना है, क्योंकि कल यूएस और चाइना के बीच में डील भी तो है। तो दो ट्रिगर एक साथ पड़ रहे हैं मार्केट के लिए, यूएस के लिए स्पेशली मैं बोलूं तो देखना, सोचना, समझना, जल्दी से डिसाइड मत करना खराब या अच्छा, क्योंकि मेरे को लगता है 48 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले 48 घंटे ग्लोबल मार्केट के लिहाज से। आगे बात करूं गिफ्ट निफ्टी की तो 93 पॉइंट नीचे दिख रहा है, लेकिन 26,161 पे है 90 पॉइंट गिरने के बाद। और अपने भारतीय बाजार में कहां पे क्लोजिंग आई है? 26,053 पे। तो हमसे तो अभी भी ऊपर ही है गिफ्ट निफ्टी। अमेरिका के बाजार की बात करें तो पॉलिसी से पहले तो भैया खुशियां मना रहा है अमेरिका का बाजार, और एनवीडिया बना रहा है रिकॉर्ड $5 ट्रिलियन का मार्केट कैप खींच दिया है भाई साहब आज उसने। डाउ 280 पॉइंट ऊपर खड़ा है, नेस्डैक इंडेक्स आधा % ऊपर खड़ा है, S&P 500 रसल 2000 में भी बढ़िया तेजी है। रसल 2000 0.6% की तेजी दिखा रहा है। तो ये आपके लिए अमेरिका के बाजार की अपडेट। अब देखते हैं पॉलिसी में पॉवेल साहब क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं, क्योंकि कमेंट्री ही एक ऐसी चीज है जो किसी को नहीं पता है इस समय। बाकी पॉलिसी में क्या एक्शन होना है वो तो सबको दिख रहा है इस समय। यूएस चाइना की मीटिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, जैसा कि मैंने आप सभी के साथ कहा। मीटिंग की बात करी जाए तो कल 11 बजे के समथिंग आई थिंक मीटिंग स्टार्ट होगी। भारतीय टाइमिंग के हिसाब से आई थिंक आपको रात में ही कोई अपडेट मिल पाएगी। और मीटिंग के बाद का जो आउटकम होगा वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि पूरा बाजार उसका वेट कर रहा है, ग्लोबल लेवल पे वेट चल रहा है। आगे बात करें स्टॉक स्पेसिफिक तो वहां पे आपको बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बहुत सारे रिजल्ट्स आए हैं दोस्तों आज, बड़े मैं जितने डिस्कस कर सकता हूं कोशिश करूंगा करने की। सबसे पहले एवरेस्ट इंडस्ट्रीज, बेकार नंबर लग रहे हैं क्योंकि लॉस बढ़ गया है, 11 करोड़ से 18 करोड़ हो गया है और रेवेन्यू घट गया है, 377 करोड़ से 300 करोड़ पे आ गया है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक की बात करी जाए तो मुनाफा 28 करोड़ के सामने केवल 11 करोड़ रह गया है, रेवेन्यू 770 करोड़ के सामने 699 करोड़ पे रह गया है। मार्जिन्स की बात करी जाए तो 9.68% के सामने 5.3% रह गया है, और एबिटा 75 करोड़ के सामने 37 करोड़ रह गया है। तो बहुत ही खराब नंबर बोलूंगा। आगे एनडीटीवी के नतीजों की बात करी जाए तो 52 करोड़ के सामने 74 करोड़ का घाटा आया है, 110 करोड़ से 120 करोड़ का रेवेन्यू है, और एबिटा भी बढ़ गया है, घाटा बढ़ गया है, मतलब खराब नंबर है।
कैप्री ग्लोबल के नंबर्स अच्छे लग रहे हैं दोस्तों, मुनाफा डबल से ज्यादा हुआ है। यूनाइटेड ब्रेवरीज के नंबर्स अगर आप देखोगे तो वीक लगेंगे, अनुमान से थोड़े कमजोरी रह गए हैं। 63 मून्स की बात करी जाए तो ये नंबर्स भी खराब हैं, तो लगातार 4-5 नंबर मैंने खराब डिस्कस कर दिए, बट ये सब छोटी छोटी कंपनियां हैं। मैं बड़ी कंपनियों की बात करता हूँ। रेलटेल के नंबर्स आपको अच्छे लगेंगे, एनटीपीसी ग्रीन के नंबर्स आपको अच्छे लगेंगे, सेक्युलिटी छोटी कंपनी है लेकिन नंबर्स अच्छे हैं, सेल बड़ी कंपनी है, नंबर्स बेहतरीन लगेंगे आप सभी को। आगे बात करें दोस्तों तो ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस करी हुए हैं आप सभी के साथ नंबर्स। एमजीएल के नंबर्स मुझे वीक लगे, अनुमान से कमजोर लगे। केवल अपोलो पाइप्स के नंबर्स भी वीक लगे। पॉलिसी बाजार के नंबर्स की बात करी जाए दोस्तों तो मुनाफा डबल से भी ज्यादा हो गया है, रेवेन्यू बढ़कर आया, तो अच्छे नंबर्स बोलूंगा मैं। सतिन क्रेडिट केयर की बात करी जाए तो नंबर्स बेटर ही लग रहे हैं, बट मार्जिन में थोड़ा ड्रॉप देखने को मिला है। प्रॉफिट रेवेन्यू बढ़कर आया है, एबिटा भी बढ़कर आया है, मार्जिन हल्के कम हुए हैं। एलएनटी के नंबर साल दर साल तो अच्छे लगेंगे लेकिन अनुमान से थोड़े से कम रह गए हैं। भेल की बात करी जाए तो बहुत ही कमाल के नंबर लग रहे हैं, 96 करोड़ के सामने 368 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। रेवेन्यू 7512 करोड़ का आया है, बट अनुमान 8000 करोड़ का था, तो यहां कमजोर रह गए हैं। मार्जिन बहुत अच्छे सुधर गए हैं, 7.73% के मार्जिन क्लॉक करे हैं कंपनी ने, माफ कीजिएगा। अनुमान मात्र 3% का था, तो मार्जिन में बहुत तगड़ा खेल गई है भेल इस बार। तो हमारा सबका एक ही सवाल रहता था कि भेल काम तो करता है, ऑर्डर तो लेता है, लेकिन पैसा नहीं कमाता। इस बार तो मार्जिन बना दिए भाई। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, मिलते हैं आप सभी के साथ देर रात पॉसिबल हुआ तो फेड की पॉलिसी के साथ। बाकी डिस्कशन तो मैंने कर ही दिया आप सभी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।